Hello everyone, we have Dr. Vandana Gulati with us right now. She will be sharing her expertise in homeopathy on the Burnett podcast. Please welcome ma'am. Thank you so much, Aishwarya. We can start. So I will be asking a few questions related to homeopathy and how it has been, altering people's life. ठीक है, पहले तो मैंने ये चीज़ सुनी है और आई हैव ऑल्सो फेल्ट इट दैट इन विमेन होम्योपैथी इज़ मोर रिलायंट और फॉर अ फीमेल आई थिंक दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन when it comes to the reproductive health of a female, like the hormonal imbalances, like the cysts, the fibroids and the lifestyle disorder that has been happening, जो पहले थी भी नहीं, जो पहले एग्जिस्ट भी नहीं करती थी. ऐश्वर्या, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ऑनेस्टली ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी सिर्फ फीमेल्स के लिए है, बट येस इट इज़ मोर कनेक्टेड विद फीमेल्स दीज डेज. उसके थोड़े से रीजंस हैं जो मेरे को लगता है. एक तो फीमेल बॉडी बहुत ही डायनामिक है. फीमेल्स अपने पूरे लाइफ में बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस और इमोशनल इम्बैलेंसेस के थ्रू जाती हैं. बहुत सारे छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं, जैसे मेनार्के यानी कि बिगनिंग ऑफ द पीरियड से लेकर मीनोपॉज, प्रेगनेंसी, सभी में ही फीमेल्स को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और इसीलिए वो होम्योपैथी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हैं, क्योंकि ये एक सेफ और जेंटल वे है जो उनकी बॉडी, उनके माइंड और उनके इमोशंस को बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर पाता है. सेकेंडली, जब हम होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट देते हैं किसी भी फीमेल को, तो हम उनके मेंटल सिम्टम्स जैसे कि एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, रेस्टलेसनेस है, उसको भी कंसीडर करते हैं और बॉडी के फिजिकल सिम्टम्स को भी कंसीडर करते हैं. और इन टोटल ये सारी चीज़ें मिलके फीमेल के बॉडी में एक इंटरनल हार्मनी क्रिएट करते हैं, जिसे हम होम्योस्टैसिस भी कहते हैं, कि एक अच्छा एनवायरनमेंट फीमेल बॉडी में क्रिएट होता है. और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जैसे PCOD, PCOS, थायराइड डिसऑर्डर्स, जिसमें होम्योपैथी फीमेल्स के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर पाती है. थर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स अपनी बॉडी को लेके थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव भी होती हैं. वो हर छोटी चीज़ को नोटिस कर पाती हैं और शायद इसी वजह से वो होम्योपैथी के साथ ज़्यादा इजीली कनेक्ट कर पाती हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही जेंटल और नेचुरल वे है उनके माइंड, बॉडी और हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए. Now that you have started, talking about hormone balancing, so let's say a 12 or a 13-year-old girl is diagnosed with PCOS. What she goes to a gynecologist, what she does is she puts that 13-year-old on birth control, which will, in a way, and in the longer duration of time, it will only deteriorate. होम्योपैथी, ऐश्वर्या, एक हमारे प्रिंसिपल है जिस पे काम करती है, विच सेज सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटा, जो कि ये कहता है कि लाइक क्योर्स लाइक. तो कोई भी ऐसा केस है, चाहे वो PCOD का है, चाहे वो थायराइड डिसऑर्डर है, या कोई भी हार्मोनल एक्ने है, हिर्स्यूटिज्म है, जब हमारा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस हिल जाता है, हार्मोन्स के जो बैलेंस है उसमें गड़बड़ी हो जाती है, इन दैट केस हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स माइंड और बॉडी को बैलेंस में लाने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं. एक PCOD की पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है, एक PCOD की पेशेंट है जिसे PCOD है बट शी इज़ वेरी हैप्पी. अब दोनों की पैथोलॉजी तो सेम है, दोनों को PCOD ही है, बट होम्योपैथी उनके मेंटल सिम्टम्स को कंसीडर करके एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान करती है और बॉडी के जो नेचुरल हीलिंग रिस्पॉन्स है उसे स्टिमुलेट करती है, जो कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस पे काम करता है और जितने भी हार्मोन्स इम्बैलेंस में हैं उन्हें बैलेंस में लाने के लिए बहुत यूजफुल है. सो येस, फॉर यंग फीमेल्स, पीपल शुड थिंक ऑफ होम्योपैथी बिफोर कंसीडरिंग एनी अदर ट्रीटमेंट फॉर PCOD, PCOS or thyroid disorders or any other hormonal imbalance. There's a lot of increasing cases of hemorrhoids and fissure in people in the general population that we see now. तो उसमें जैसे हम एलोपैथी में जाते हैं या फिर उसमें मेजर उसका ट्रीटमेंट ही सर्जिकल, आप देख लीजिए, इंटरवेंशन होता है. बट होम्योपैथी में देयर हैव बीन केसेस वेयर सिवियर एनल फिशर्स एंड वेरी क्रॉनिक केसेस ऑफ हेमोरॉइड्स हैव बीन डेल्ट विथ वेरी जेंटलनेस एंड properly in homeopathy. होम्योपैथी फिशर्स और पाइल्स के केसेस में बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि होम्योपैथी बेसिकली एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाती है. वो
हम पेशेंट के सारे मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, पेशेंट की क्या प्रेजेंट हिस्ट्री है, क्या पास्ट हिस्ट्री है, व्हाट लेड टू हेमोरॉइड्स, व्हाट लेड टू फिशर्स, पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा है, डाइट कैसा है, जब हम इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं तो हम एक इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे पहुंचते हैं। कुछ ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन भी हैं होम्योपैथी में जो इमीडिएटली हेमोरॉइड्स के केसेस में ब्लीडिंग है, पेन्स है, उनको बहुत ही ईजीली क्योर करती है। एंड एट द सेम टाइम इंडिविजुअलाइज जब हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को तो फिशर्स और पाइल्स के केसेस कम्प्लीटली रिवर्स होते हैं विदाउट एनी सर्जरी। That's great. और जैसे कि STI की केसेस भी मैंने देखे हैं, जैसे जेनाइटल वॉर्ट्स हो गए या फिर क्लमीडिया इज़ नॉट वेरी मच रिनाउंड इन इंडिया, बट वॉर्ट्स आर वेरी कॉमनली सीन इन इंडिया। तो उस पे होम्योपैथी का क्या टेक है? एंड शुड, like me being, not just me, I think this is a question that comes in every woman's mind जो हमारे एज रेंज के हैं, कि should we go for HPV vaccination or should we not? मैम, व्हेन इट कम्स टू STIs, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि STI मीन्स सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ये बहुत सारी होती हैं, बैक्टीरियल हो सकती हैं, वायरल हो सकती हैं, पैरासिटिक हो सकती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे क्लेमाइडिया मैम ने बताया, सिफिलिस, गोनोरिया, हर्पीस सिम्प्लेक्स, HIV और ट्राइकोमोनियासिस। बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो कि किसी को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। होम्योपैथी अगेन इसमें एक बहुत ही जेंटल वे में पेशेंट को हेल्प कर पाती है। अगर हम बात करें कोई भी एक ऐसी महिला या कोई भी एक ऐसा पुरुष जिसे कि STI है, उसे सिर्फ लोकल सिम्टम्स नहीं है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया जिसे कि STI है, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है, तो उन्हें पेन होगा, उन्हें डिस्चार्ज हो सकता है, उन्हें इचिंग हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। बट इसके साथ साथ डेफिनेटली अगर हम मेंटल सिम्टम्स पे जाएंगे तो उन्हें स्ट्रेस हो सकता है, उन्हें एंग्जाइटी हो सकती है, उन्हें शेम हो सकता है, उन्हें गिल्ट हो सकता है। तो होम्योपैथी इन सब पैरामीटर्स को लेने के बाद पेशेंट के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और बहुत ही इफेक्टिवली STIs को ट्रीट करती है। एंड होलिस्टिक अप्रोच है, दैट मीन्स सिर्फ लोकल सिम्टम्स ही बेटर नहीं हो रहे, पेशेंट का फियर, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, हर एक चीज़ से मरीज को निजात मिल रही है। जहाँ तक बात करें HPV वैक्सीन की, होम्योपैथी में ऐसे मेडिसिन हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एंड ऑब्वियसली आपका ये जो डर है रिपीटेड इन्फेक्शंस का, इसे डेफिनेटली बहुत अच्छे से होम्योपैथिक मेडिसिन्स कवर करती हैं। रिपीटेड इन्फेक्शंस अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेते हैं तो आप उनसे बच सकते हैं। सो आई गेस विदाउट वैक्सीनेशन ऑल्सो होम्योपैथी हैज़ द आंसर। It has the answer. Okay. And there's a lot of recurrent cases of UTIs in females. अब उसके लिए हम अगर एलोपैथी में जाते हैं तो दे गिव अस अ मेडिसिन, अ टैबलेट, एंड सिर्फ हाइड्रेट करने कहते हैं बॉडी को। बट इवन आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ द हाइड्रेशन एंड एवरीथिंग, इट डज नॉट इफेक्ट मच, क्योंकि ये बहुत ही रेकरेंट है। आप पब्लिक वॉशरूम यूज़ कर लो, आप UTI इज समथिंग दैट इज, आई थिंक, एवरी वुमेन्स प्रॉब्लम। If there's any tips and tricks that you'd want to give to women in which they can avoid UTI, या फिर अगर थोड़ा discomfort feel हो down there, तो how can we get better? UTI basically means urinary tract infection और females definitely बहुत prone होती हैं because of the shorter length of urethra। फीमेल्स को हम लोग नॉर्मली यही गाइड करते हैं कि अगर UTI से बचना है तो डेफिनेटली पब्लिक वॉशरूम्स को कम यूज़ करें जितना पॉसिबल हो, जो कि हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता। हाइड्रेटेड रहें, क्लेanलीनेस का ध्यान रखें। अब अगर इसमें हम होम्योपैथिक अप्रोच की बात करें तो ऐसी बहुत सारी फीमेल्स जिन्हें रिपीटेड UTI का प्रॉब्लम रहता है, होम्योपैथी हैज़ द सोल्यूशन। स्टॉप टेकिंग एंटीबायोटिक्स, डू नॉट डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन योर बॉडी। होम्योपैथी में ऐसे बहुत से मेडिसिन हैं जो कि आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को हेल्दी रखने में आपको बहुत मदद कर सकते हैं। गो टू अ नियर बाय होम्योपैथ एंड टेक हेल्प। किसी की किडनी में स्टोन है और किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन है। किडनी का यूजुअली पीपल से इट कम्स आउट विद द यूरिन, एंड गॉल ब्लैडर के लिए जनरली हमें सर्जरी करवानी पड़ती है, करेक्ट? सो हाउ डज होम्योपैथी ट्रीट दीज टू टाइप ऑफ स्टोन्स इन द बॉडी? मैम, पहले गॉल स्टोन्स की बात करते हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोन्स सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। एंड इनके जो यूजुअल सिम्टम्स होते हैं वो यही होते हैं कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज़ रहते हैं, बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल डिस्टेंशन रहता है, नोजिया, प्यूकिश फीलिंग रहती है, बहुत ज़्यादा
पेट में एक्यूट पेन हो सकता है। तो होम्योपैथी इन सारे एक्यूट सिम्टम्स के मैनेजमेंट के साथ साथ गॉल ब्लैडर स्टोन्स के केसेस में बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट दिखाती है। बहुत सारी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि आपके स्टोन के साइज़ को रिड्यूस करते हुए दिखाती हैं। हम लोग जब रिपीटेड अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं तो मान लीजिए कोई एक 21 mm का स्टोन था, सो आफ्टर 3-4 मंथ्स और 5 मंथ्स के बाद अगर हमने कोई भी अल्ट्रासाउंड कराया तो उसका साइज रिड्यूस हो जाता है तो मे बी 10 और 9 mm, तो डेफिनेटली होम्योपैथी हैज़ द आंसर। सर्जरी उन्हीं केसेस में करानी चाहिए वेयर इन इट इज़ जेन्युइनली इंडिकेटेड कि गॉल ब्लैडर का वॉल थिक होना स्टार्ट हो गया है और मे बी देर आर चांसेस कि जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है वो कॉमन बाइल डक्ट में एंटर कर सकता है, विच कैन टर्न आउट टू बी एन इमरजेंसी कंडीशन। सिर्फ उसी केस में हमें गॉल ब्लैडर सर्जरी के लिए जाना चाहिए, अदरवाइज होम्योपैथी हैज़ द सोल्यूशन। नाउ व्हेन इट कम्स टू रीनल कैल्कुली, दैट मीन्स किडनी स्टोन्स, डेफिनेटली किडनी स्टोन्स के केसेस में होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं, स्टोन्स के एक्सपल्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो डेफिनेटली बिफोर गोइंग फॉर लैप्रोस्कोपी और एनी अदर ट्रीटमेंट आप डेफिनेटली होम्योपैथ्स के पास जाएं। होम्योपैथी में रीनल कैल्कुली का बहुत अच्छा किडनी स्टोन्स का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। One of the very positive or very standalone thing about homeopathy is the personalized care giving जो करते हैं वो हर individual patient के लिए individual treatment plan बनाना और history taking उनकी बहुत detailed होती है. So what do you have to say about that? ऐश्वर्या, होम्योपैथी हमेशा से ही इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट पे फोकस करती है। वन साइज फिट्स ऑल ये पॉसिबल तो नहीं है ना। So every person is different. We treat every person, every body as a different person. हमारे लिए हर एक केस एक नया केस होता है। हम हर एक पेशेंट के माइंड, बॉडी, इमोशंस, रिएक्शंस को अलग समझते हैं और इसीलिए ही होम्योपैथी में बहुत डिटेल्ड केस टेकिंग करी जाती है। पेशेंट की प्रेजेंट कंप्लेंट्स सुनी जाती हैं, उनकी पास्ट हिस्ट्री ली जाती है, फैमिली हिस्ट्री ली जाती है, पेशेंट को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये डिटेल में जाना जाता है। उनकी पास्ट ट्रीटमेंट हिस्ट्रीज ली जाती हैं जो कि सबकी एक जैसी नहीं हो सकती, अलग अलग होती हैं। और विद दिस वी रीच अ इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन जो कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को हेल्प कर सकती है। और जब ऐसा इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट किसी भी पेशेंट को दिया जाता है तो हमारे मेडिसिन्स डेफिनेटली बॉडी का जो एक नेचुरल हीलिंग रिस्पॉन्स है उसे स्टिमुलेट करते हैं, एक सटल मैसेज देते हैं कि प्लीज़ वेक अप एंड रिस्टोर योर बैलेंस। एंड दैट्स हाउ होम्योपैथी पूरी बॉडी को होलिस्टिकली हेल्प करती है, चाहे वो पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स हों लाइक रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी और फियर्स, या कोई भी बॉडीली सिम्टम्स हों। सो इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच इज़ द अप्रोच ऑफ होम्योपैथी एंड दैट इज़ हाउ हम लोग बॉडी, माइंड और इमोशंस को हार्मनी में करते हैं। As we know that homeopathy is constituted with a lot of myths. इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं देखा जाता है, बट with Burnett there has come a different approach altogether. So what do you think? You have been with us for like 3 years now. So what do you think Burnett, and how do you think it is contributing to homeopathy's growth globally? I've been connected to Burnett for the last 3 years. मैंने देखा है कि Burnett Homeopathy Private Limited बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचा है। We've been to Dubai 2 times, we've been to Germany last year. बहुत ही अच्छा अप्रोच है बर्नेट का। हर जगह होम्योपैथी को लिफ्ट करा जाता है, होम्योपैथ्स को लिफ्ट करा जाता है। साथ ही साथ इनके जो मेडिसिन्स हैं दे आर एब्सोल्युटली सेफ एंड दे आर वर्किंग वेरी वेल। वी हैव बीन यूजिंग मैनी प्रोडक्ट्स इन आवर क्लिनिक्स एंड they are giving wonderful results. Would like to name a few like Immunofem tablets, Bambusa 1X tablets, BT 111. तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने क्लिनिकली अपने क्लिनिक पर यूज़ करके उनके रिजल्ट्स देखे हैं। एंड अगर कोई भी एक पेशेंट ठीक होता है विद एनी प्रोडक्ट ऑफ द बर्नेट दैट वी आर यूजिंग, सो हम लोग इनडायरेक्टली होम्योपैथी को लिफ्ट कर रहे हैं, होम्योपैथ को लिफ्ट कर रहे हैं। एंड
आसपास के जितने भी लोग हैं उनमें एक ये जागरूकता भी ला रहे हैं कि होम्योपैथी बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है, और ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी स्लो है, होम्योपैथी का एक्शन आने में महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे कुछ बहुत ही अच्छे मेडिसिन हैं बर्नेट में, जैसे कि बैम्ब्यूसा 1X या BT111, जहाँ पे मैंने देखा है कि पेन के केसेस में पेशेंट 3 से 4 दिन में ही बेटर फील करना स्टार्ट करता है। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट वी कॉल इज uplifting homeopathy and uplifting all the homeopaths. Thank you so much for being a part of the Burnets podcast. It was very nice meeting you, ma'am. Thank you so much.